फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी ने अक्सर ये सुना होगा कि महिलाओं के पास सभी अधिकार होते हैं। जैसे कि महिला को डिवोर्स लेने का अधिकार होता है, मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है, और अगर महिला के साथ कोई भी क्रुएल्टी की गई है तो महिला उस व्यक्ति के ऊपर भी क्रुएल्टी का 498A का दहेज का तरह तरह के केस डाल सकती है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पुरुषों के पास डिवोर्स से रिलेटेड क्या क्या अधिकार है। दोस्तों जिस तरह से एक महिला को डिवोर्स लेने का अधिकार है, सेम उसी तरह पुरुष को भी अगर वह अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है या फिर उसकी वाइफ किसी भी तरह से उस व्यक्ति को परेशान कर रही है तो वह अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पुरुषों को दिए गए हैं और जिनके आधार पर पुरुष अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्रुएल्टी की, यानी कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर किसी भी तरह से क्रुएल्टी करती है, जैसे कि अगर आपका कहीं भी बाहर कोई भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है और आपकी वाइफ आपको बार बार ये बोलती है कि आपका इस औरत के साथ रिलेशन है, उस औरत के साथ रिलेशन है, या किसी भी औरत के साथ आपका अफेयर बताती है, आपका रिलेशन बताती है, तो दोस्तों ये एक क्रुएल्टी में आता है जिसके बेसिस पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। क्रुएल्टी में ही अगर हम आगे बात करें तो अगर आपकी वाइफ अपने वैवाहिक ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती है या फिर आपको मेंटली टॉर्चर करती है तो दोस्तों ये भी क्रुएल्टी की कैटेगरी में ही आता है, यानी कि क्रूरता। अगर किसी की भी पत्नी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार करती है, इस तरह की क्रुएल्टी करती है, तो वह हस्बैंड अपनी वाइफ से हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A1 में अपना डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं डिजर्शन की, यानी कि परित्याग की। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ करके कहीं भी चली जाती है, वो भी बिना किसी रीजन के, और जो भी महिला अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली गई है और उस महिला के द्वारा अपने हस्बैंड को छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, तो दोस्तों ये एक ग्राउंड बनता है डिजर्शन का, जिसमें 2 साल के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स का केस डाल सकता है, क्योंकि जो डिजर्शन है, परित्याग है, वो वाइफ ने किया है और परित्याग किए हुए भी 2 साल हो गए हैं। दोस्तों इसमें जो टाइम लिमिट होता है वो 2 साल का होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की पत्नी उसको छोड़ करके कहीं भी चली गई है और 2 साल का समय पूरा हो गया है, तो ऐसे में हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। दोस्तों अगर किसी की भी पत्नी किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है तो दोस्तों ये एक ग्राउंड होता है जिसको हम एडल्ट्री बोलते हैं। एडल्ट्री के बेस पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स क्लेम कर सकता है और ऐसे में हस्बैंड को डिवोर्स मिलता भी है, यानी कि अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि उसकी वाइफ के किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन है और वह सेक्सुअल इंटरकोर्स उस व्यक्ति के साथ कर चुकी है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन का, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की वाइफ अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, यानी कि वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चली जाती है, तो यहाँ पर हस्बैंड के पास ये राइट होता है, वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर वाइफ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो किसी और धर्म को अडॉप्ट कर चुकी है और हस्बैंड उस धर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हस्बैंड के पास ये राइट हो जाता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। अब आगे हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, जिसमें ये दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की वाइफ पिछले 7 साल से लापता है और उसका ये नहीं पता कि वो कहाँ है, यानी कि उसको ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया है, ना ही किसी के द्वारा सुना गया है, और ना ही उसका ये पता है कि वो जीवित है भी या नहीं, तो ऐसे में हस्बैंड को ये राइट है कि वो अपनी उस शादी से छुटकारा पा सकता है और अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स डाल करके डिवोर्स ले सकता है। भले ही वाइफ कोर्ट में प्रेजेंट हो या ना हो, ऐसे में हस्बैंड को एक तरफा तलाक भी मिल सकता है, क्योंकि अगर वाइफ का यही पता नहीं है कि वो जीवित है भी या नहीं, तो ऐसे रिलेशन में रह करके हस्बैंड भी क्या करेगा। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है तो वह अपना डिवोर्स कोर्ट में फाइल कर सकता है।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं 6 नंबर की, जिसमें मानसिक विकार को बताया गया है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की वाइफ मेंटली पागल हो गई है या फिर उसका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हस्बैंड के पास एक राइट होता है कि अगर उसकी वाइफ मेंटली पागल हो गई है, उसका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वह अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, हस्बैंड को या वाइफ को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो जाती है, यह एक मानसिक विकार है, तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये राइट होता है कि वो अपने साथी से डिवोर्स ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर की, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी कि यौन रोग से पीड़ित हो गई है, यानी कि अगर किसी भी हस्बैंड की वाइफ को एड्स जैसी घातक बीमारी हो गई है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। क्योंकि एड्स एक जानलेवा बीमारी है और अगर उसकी वाइफ को एड्स हो गया है तो फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन नहीं जी सकेगा, और ऐसे में हस्बैंड को ये राइट दिया जाता है कि वह अपनी एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। आगे हम 8वें नंबर की बात करते हैं, तो ये है मेंटेनेंस ना देने का अधिकार। दोस्तों अगर किसी भी हस्बैंड की वाइफ अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को छोड़ करके गई है और वह पत्नी बिना किसी रीजन के अपने हस्बैंड को छोड़ करके गई है और हस्बैंड आज भी अपनी वाइफ को साथ में रखने के लिए रेडी है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास ये राइट होता है, क्योंकि वह अपनी वाइफ को साथ में रखना चाहता है, बट उसकी वाइफ उसको अपनी मर्जी से छोड़कर गई है और अब वह साथ भी नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में वाइफ को ये राइट नहीं होता कि उसको मेंटेनेंस मिले, और हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो ऐसे में वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों ये कुछ राइट्स हैं जो हर एक हस्बैंड के पास होते हैं।